क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? क्या हमारे देश की कंडीशन भी नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री की तरह होने वाली है, जहां पर आप अपने मन से कपड़े नहीं पहन सकते हो, आप अपने मन से मूवीज नहीं देख सकते हो, म्यूजिक नहीं सुन सकते हो, और अगर आप देश छोड़कर कहीं और जाना चाहें तो आप देश छोड़कर भाग भी नहीं सकते हो। अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया से एक खबर आई थी कि करीब 200 लोगों को गवर्नमेंट ने मौत की सजा दे दी क्योंकि उन्होंने कुछ हॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड म्यूजिक सुने थे। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर डेथ पेनल्टी देना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, और मारने के बाद लोगों की डेड बॉडीज किसी मार्केट या किसी पब्लिक प्लेस में छोड़ दी जाती हैं ताकि कोई और ऐसी गलती ना करे। सच्चाई तो यह है कि नॉर्थ कोरिया के मैक्सिमम लोगों को यह लगता है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है। वह अपने लीडर्स को अपना भगवान मानते हैं और उनको वर्शिप करते हैं। इसका मेन रीजन यह है कि नॉर्थ कोरिया में बचपन से ही लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। बच्चों को हमेशा से यह सिखाया जाता है कि उनके लीडर्स जो भी करते हैं वह सही है। सारे टीवी चैनल्स पर हमेशा उनके लीडर्स की तारीफ की जाती है। वहाँ के लोगों को यह बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री है और वहाँ पर लोग बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, और पूरे दुनिया में नॉर्थ कोरिया की बहुत तारीफ की जाती है। और इसके लिए लोगों को अपने लीडर्स को भगवान मानना चाहिए और उनकी वर्शिप करनी चाहिए। साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के ऑनसोंग टाउन में रहने वाली एक महिला के घर में आग लग जाती है। महिला ने किसी तरह अपनी जान पर खेलकर आग में फंसे अपने बच्चों की जान बचा ली, पर इस घटना के बाद पूरी कोरियन मीडिया ने उस महिला को बहुत क्रिटिसाइज किया और आखिरकार उस महिला को मौत की सजा दी गई क्योंकि उस महिला ने अपने घर पर रखे उनके सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को उस आग से नहीं बचाया था। सोच रहे हो, नॉर्थ कोरिया में इस लेवल की डिक्टेटरशिप है, और नॉर्थ कोरिया में 100% लोग एजुकेटेड होने के बाद भी यह कहते हैं कि उनकी सरकार जो भी कर रही है वह सही है। चलो ये बात तो थी नॉर्थ कोरिया की, बट क्या आपको पता है कि इंडिया भी बहुत तेजी से डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है और मैक्सिमम लोगों को यह बात का पता ही नहीं है। किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप यह एक बहुत बड़ा स्केल है। अलग अलग तरीके हैं डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप मेजर करने के, जो कि 0 से 10 के बीच के नंबर होते हैं। बहुत सी टर्म्स का यूज किया जाता है। जैसे किसी देश में बहुत अच्छी डेमोक्रेसी चल रही है तो फुल्ली फंक्शनल डेमोक्रेसी, उसके बाद वर्किंग डेमोक्रेसी, अगर खराब है डेमोक्रेसी तो फ्लोट डेमोक्रेसी, उसके बाद डेफिसिट डेमोक्रेसी, उसके बाद इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, उसके बाद हाइब्रिड रिजाइम, और सबसे लास्ट में ऑथोरिटेरियन रिजाइम, जो होती है एक्चुअल डिक्टेटरशिप। लोग खुद को देशभक्त कह तो देते हैं, पर मैक्सिमम लोग ऐसा कुछ भी काम नहीं करते हैं जिससे कि वो देशभक्त कहलाएं। हमारे देश की डेमोक्रेसी की इतनी बुरी तरह से धज्जियां उड़ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते, और मैक्सिमम लोग बस चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। इसी मंथ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 लॉन्च हुई स्वीडन के वीडेन इंस्टीट्यूट के द्वारा, और पता है इंडिया को कौन सी कैटेगरी में डाला गया है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के। फुल डेमोक्रेसी से ओनली 2 स्टेप्स पीछे। और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन भी दूर नहीं जब इंडिया भी नॉर्थ कोरिया हो जाएगा। अभी पिछले 1 महीने में जो कुछ भी हुआ है इंडिया में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना किसी मनी ट्रेल और बिना किसी कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरें टीवी के सभी न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर से गायब कर दी गई। देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, और कांग्रेस पार्टी को न्यूज़पेपर में पेड एडवर्टीजमेंट भी छापने नहीं दिया जा रहा है। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स अपॉइंट होते ही उन पर ईडी के नोटिस जा रहे हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया जा रहा है। अगर देश में सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो क्या सच में फेयर इलेक्शन हो पाएंगे? और इतना सब देखने के बाद क्या आपको लगता है कि हमारे देश में अभी भी डेमोक्रेसी बची है? हमारे आजाद भारत में यह पहली बार है कि देश के किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वह भी तब जब कोर्ट में उनका कोई गुनाह साबित भी नहीं हुआ हो। और इससे पहले दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था, और उससे पहले दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन को अरेस्ट किया गया था, और आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को भी अरेस्ट किया गया था, और यह सब अभी भी जेल में है। मनीष सिसोदिया को 1 साल से ज्यादा और सतिंदर जैन को 2 साल से ज्यादा हो गया है जेल में। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अभी तक किसी का भी गुनाह प्रूफ नहीं हुआ है कोर्ट में। तो अब सवाल यह उठता है कि यदि किसी का गुनाह प्रूफ ही नहीं हुआ है तो ये सब जेल में है क्यों? तो इसका रीजन है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018। 2018 में मोदी सरकार ने इस एक्ट में काफी अमेंडमेंट्स किए और बेल मिलने की कंडीशंस को काफी मुश्किल बना दिया। बाकी सारे कानूनों में रूल होता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और इस PMLA में रूल है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। यह एक बहुत ही अजीब चेंज किया गया जिसे अरविंद केजरीवाल ने खुद भी कंडम किया था। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर FIR होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें,
आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि एक डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कंट्रोल, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मेन अपोजिशन पार्टीज के अकाउंट फ्रीज करना और इवन चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कराना एक आम बात हो गई है। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका ने स्टेटमेंट दी और अब तो यूनाइटेड स्टेट्स से भी खबर आती है कि वह उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लोग फ्री एंड फेयर तरीके से वोट कर पाएंगे। सरकार के इन कारनामों की वजह से देश की रेपुटेशन पूरी दुनिया में बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। पर ऐसी बातें आपको न्यूज चैनल्स पे कभी भी नहीं दिखेंगी, क्योंकि सारे न्यूज चैनल्स पर एक ही पार्टी का कंट्रोल है। और इवन तो न्यूज चैनल्स पे तो ये दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया की पूरी दुनिया में काफी चर्चाएं होती हैं, जो कि एक सरासर झूठ है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में लिखा गया है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने सेडिशन, डिफेमेशन एंड काउंटर टेररिज्म जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए। और जल्द ही एक नया कानून लाने की भी तैयारी चल रही है, जिससे कि यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मोदी सरकार का कंट्रोल हो जाएगा और फिर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कोई अपनी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। और जब हम जैसे लोगों की भी आवाज बंद कर दी जाएगी, क्या जवाब दोगे? क्या आर्ग्यूमेंट बचेगा आपके पास? और अगर आप उन लोगों में से हो जो मोदी सरकार को अपनी भगवान मानते हैं और आप अगर यह सोचते हो कि अगर इंडिया से डेमोक्रेसी खत्म भी हो जाएगी तो आपको पर्सनली क्या ही फर्क पड़ेगा, तो यह सोच पूरी तरह से गलत है। डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर सिर्फ अपने अहंकार, पैसे और पावर से मतलब रखता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जनता जिए या मरे। बहुत से किसान भी मोदी सरकार के समर्थक थे और वो मोदी सरकार को अपना भगवान मानते थे, पर जब उनको प्रॉब्लम आई तो उन्होंने आंदोलन किए, उन्होंने अपनी मांगे रखी, पर उनके भगवान रूपी मोदी सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। किसानों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, किसानों पर लाठीचार्ज की गई और काफी सारे किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी और पूरी मीडिया ने किसानों को देशद्रोही बताया और उन्हें काफी बदनाम किया। इतना सब होने के बाद किसानों को यह पता चल गया कि डिक्टेटरशिप का क्या मतलब होता है। अगर बच्चों का पेपर लीक होता है तो चुप बैठे रहो। देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, पर आप कुछ नहीं कह सकते सरकार को, आपकी आवाज दबा दी जाएगी। अगर आप खुद को सच्चा देशभक्त कहते हो, अगर आप भारत माता की जय कहते हो, तो आपको सच्चा देशभक्त होने का फर्ज भी निभाना पड़ेगा। हमारे देश ने काफी सालों की गुलामी के बाद 1947 में आजादी पाई थी। अब आपके जागने का टाइम आ गया है। अब आपको कदम उठाने पड़ेंगे देश को बचाने के लिए। आप बस 2 मिनट मोदी सरकार की अंधभक्ति छोड़कर खुले दिमाग से छोड़ो कि आपको सच में लगता है कि मोदी सरकार ने आपके लिए कुछ किया है। क्या देश में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, स्टारवेशन, इनमें से कुछ भी कम हुआ है सरकार के आने के बाद? अगर आप अब नहीं जागोगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश दोबारा से गुलाम हो जाएगा। स्टेप 1, अपनी आवाज उठाओ और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को सच पता चल सके। स्टेप 2, इस बार वोट जरूर करिए। एक वोट से फर्क पड़ता है। आपका एक वोट इंडिया को डिक्टेटरशिप के एक स्टेप पीछे ले जा सकता है। स्टेप 3, आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि मोदी सरकार पर अंधविश्वास करते हैं। उन लोगों को जाकर समझाइए मोदी सरकार का सच और उनसे जाकर पूछिए कि आखिर मोदी सरकार ने उनके लिए क्या अच्छा किया है। पता है, मैक्सिमम लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। यह मत सोचना कि आप अकेले क्या कर सकते हो। कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते रहो। तो बस आपको अपना कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। अगर एक पर्सन अपना कर्म करना स्टार्ट कर देगा तो हम सब मिलकर जरूर अपने देश को इस इमरजेंसी सिचुएशन से बचा सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपके एक शेयर से फर्क पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।